जय हिंद दोस्तों, बीते कल ही आपको बताया था कि नेपाल की चीन समर्थित ओली सरकार ने कैसे भारत विरोधी कांड करते हुए अपनी नई 100 की नोट चलन में ला दी। केपी ओली को लगा होगा कि चीन के कहने पर नई नोट पर भारतीय इलाकों को दर्शाया तो वे इलाके नेपाल के हो जाएंगे, भारत उस पर कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा होता जा रहा है और नेपालियों को इसकी भारी कीमत अभी से चुकानी पड़ रही है। और ये तो बस शुरुआत है, अभी और भी बड़े बड़े झटके भारत नेपाल को देने वाला है। देखिए, कल हमने देखा कि नेपाल ने जो नई करेंसी वाली नोट प्रिंट की है, जिसमें विवादित लिपुलेख और काला पानी को नेपाल का बताया गया है, उस नोट को भारतीय व्यापारियों ने लेन देन में लेने से मना कर दी है। अब भारतीय व्यापारियों ने तो अपनी एकता का परिचय दे दिया और ओली को चेताया भी कि जल्द से जल्द इस नोट को चलन से बाहर करो, वरना व्यापार बंद रहेगा और नुकसान नेपाल का ही होगा। अब बारी थी भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने भी नेपाल को बड़ा अच्छा सबक सिखा दिया है। आप स्क्रीन पे जो है आर्टिकल देख रहे हैं, इसे न्यूज़ 18 ने जारी किया है, जिसके मुताबिक विवादित नोट छापकर भारत के इलाकों पर अपना अधिकार बताने वाले नेपाल के लिए 1200 ट्रक भारत सरकार की ओर से स्थगित कर दिए हैं। अब ये ट्रक कौन से हैं वो पहले जान लीजिए। आप सभी जानते हैं कि नेपाल हो या बांग्लादेश, ये सभी पड़ोसी सब्जी, गेहूं और चावल को लेकर 80% भारत पे ही निर्भर है। अब बाहर से भी ये सब चीज़ें नेपाल को मिल सकती है, लेकिन समस्या ये है कि नेपाल का उतना बजट नहीं बैठता। उदाहरण के तौर पर देखिए, जो आलू भारत से नेपाल को मिलता है उसकी कीमत साधारणतः 30 रुपए किलो है, और यही आलू नेपाल अगर चीन से खरीदता है तो सेम आलू के लिए 55 रुपए तक देने पड़ते हैं। ऊपर से इस बात का भी डर लगा रहता है कि चीन ओरिजिनल वाला ही आलू देगा या फिर डुप्लीकेट वाला देगा, क्योंकि आजकल चीन सब नकली चीजें ही बना रहा है। यही कारण है कि चीन का गुणगान गाने वाला नेपाल भी सब्जी मंडी के लिए भारत की ओर ही आस लगाए बैठा है। तो जो ये 1200 ट्रक भारत ने रोके रखे हैं, तो ये वही सब्जी मंडी के ट्रक है जो रोजाना भारत नेपाल के बीच माल की सप्लाई करते हैं, जो फिलहाल भारत की बॉर्डर पर रुके हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं नेपाल को सबक सिखाना भी जरूरी हो गया था, क्योंकि 2 दिन नहीं हुए कि इनका काला पानी वाला रोना धोना शुरू हो जाता है। अब ओली इतने दिनों से इसलिए चुप बैठे थे क्योंकि नेपाल को भारत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए करीब 5000 करोड़ रुपए चाहिए थे, जो कि अब भारत सरकार की ओर से मंजूर हो चुके हैं। तो काला पानी वाला रोना फिर शुरू, और बरसों से यही चला रहा है। काम है तो भारत के आगे पीछे घूमो, और एक बार काम हुआ तो भारत का ही विरोध करो। ये है हमारे निकम्मे पड़ोसी, इसलिए इन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। फिलहाल भारत सरकार नेपाल पे काफी गुस्सा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ओली कुछ ज्यादा ही भारत विरोधी फैसले ले रहे। जब प्रचंड नेपाल के पीएम थे तो भारत नेपाल के बीच बैलेंस बना हुआ था, लेकिन अब वही रिश्तों का बैलेंस डगमगाता दिख रहा है। मेरा तो यही मानना है कि भारत जो हर चीज में सब्सिडी इन पड़ोसी देशों को देता है वही बंद कर दो। ये पड़ोसी फोकट में भारत से माल भी उठाते हैं और भारत की आलोचना भी करते हैं। पता नहीं भारत सरकार ऐसे देशों पे इतने पैसे क्यों लुटाती है। इससे अच्छा तो हमें इजराइल रशिया की मदद करती रहनी चाहिए। कम से कम वो भारत के लिए अमेरिका के खिलाफ आवाज तो उठाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।